आखिर 2026 को भारत का सबसे गर्म साल मतलब अब तक का सबसे गर्म साल क्यों कहा जा रहा है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। एक ऐसी कुदरती घटना को समझते हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है। लेकिन देखिए, भविष्य को समझने के लिए ना पहले थोड़ा अतीत में जाना पड़ता है। तो चलिए इतिहास के एक ऐसे साल पर नजर डालते हैं जो आज हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। साल था 1877। सोचिए, ब्रिटिश भारत, उस वक्त की मद्रास प्रेसिडेंसी में सड़कें और गांव बस लाशों से पटे पड़े थे। एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था और उस अकाल में कोई छोटी मोटी संख्या नहीं, लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। ऐसा लग रहा था मानो भारत अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया हो। और बात सिर्फ भारत की नहीं थी। ठीक उसी साल चीन में भी एक ऐसा ही अकाल पड़ा जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग महाद्वीपों पर करोड़ों लोग बस भूख से मर रहे थे। इसके पीछे की वजह कोई जंग नहीं थी, कोई बीमारी भी नहीं। असली वजह तो एक कुदरती घटना थी जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में शुरू हुई थी। इसका नाम था एक सुपर एल नीनियो, और अब करीब 140 साल बाद ये फिर से लौट रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सुपर एल नीनियो है क्या चीज जो इतने बड़ी तबाही मचाने की ताकत रखता है। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, नॉर्मल हालात में क्या होता है, प्रशांत महासागर में ना ट्रेड विंड्स नाम की हवाएं चलती हैं जो गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धक्का देती रहती हैं। लेकिन जब एल निन्यो आता है तो ये हवाएं सुस्त पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। अब वो गर्म पानी कहीं नहीं जाता, बस अपनी जगह पर जमा रहता है। और बस इसी एक चीज से पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। और जब इसी प्रशांत महासागर का तापमान एवरेज से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसे कहते हैं सुपर एल नीनो। अब सुनने में लगता है कि भाई 2 डिग्री में क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन सोचिए, अरबों खरबों लीटर पानी का सिर्फ इतना सा गर्म होना भी मौसम में एक जबरदस्त उथल-पुथल मचा देता है। और पता है, इस बार एक और भी खतरनाक चीज है, वो है क्लाइमेट चेंज। हमारी धरती का जो बेसलाइन टेम्परेचर है ना, वो पहले ही करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इसको ऐसे समझिए कि हम सब एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जो पहले से ही 40 डिग्री पर तप रहा है, और ऊपर से कोई आकर उसमें एक हीटर भी चला दे। तो सवाल ये उठता है कि इस सुपर एल नीनियो का भारत पर आखिर असर क्या होगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये एक 4 परतों वाला संकट होगा। ये जो संकट है ना, ये एक जंजीर की तरह है, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है। पहली कड़ी, कमजोर मॉनसून, जो सीधा सीधा हमारी 51% खेती को सुखा देगा। अच्छा, जब खेती चौपट होगी तो दूसरी कड़ी सामने आएगी, वो है भयानक गर्मी और लू। और इस जंजीर की जो आखिरी कड़ियां हैं वो हैं कम पैदावार और आसमान छूती महंगाई, जो 9% तक बढ़ सकती है। मतलब ये एक ऐसा चक्र है जहां एक तबाही दूसरी तबाही को जन्म देती है। गर्मी का असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं पड़ता, इसका सीधा असर पड़ता है इंसानी जानों पर, और इसकी जो असली कीमत है ना, वो अक्सर छुपी रह जाती है। और यहीं पे ना एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। जो सरकारी आंकड़े हैं वो गर्मी से होने वाली मौतों को बहुत बहुत ही कम करके दिखाते हैं। एनसीआरबी और आईएमडी के आंकड़े आपको हजारों में मिलेंगे, जबकि एक डिटेल्ड एनालिसिस का अनुमान ये है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग गर्मी का शिकार होते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि सरकार हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर यानी अधिसूचित आपदा मानती ही नहीं है। अगर ऐसा किया जाए तो हर मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। तो सरकार ने जुलाई 2024 में संसद में साफ साफ कह दिया कि भाई ऐसी कोई योजना नहीं है। इसमें सबसे खतरनाक पता है क्या है? रात का बढ़ता हुआ तापमान। दिन भर की गर्मी झेलने के बाद जब रात में भी शरीर को ठंडक नहीं मिलती ना, तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है उन 38 करोड़ मजदूरों पर जो बाहर काम करते हैं, जिनकी कमाई तापमान बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इस भयानक सिचुएशन से बचने का कोई रास्ता है? क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जरा ये नंबर देखिए, -12 डिग्री सेल्सियस। एक अकेला पेड़, सिर्फ एक पेड़, अपने आसपास जहां हम पैदल चलते हैं उस लेवल पर तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है।
लेकिन कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम पेड़ लगाने की बजाय उन्हें काट रहे हैं। 2015 से 2019 के बीच का आंकड़ा देखिए, हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने जंगल काट दिए गए। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जो पुराने बड़े पेड़ हैं ना, उन्हें कटने से बचाना। फिर अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए ORS का घोल पीते रहना और हो सके तो दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना। कम्युनिटी लेवल पे क्या कर सकते हैं? अपने आसपास जो गार्ड हैं, डिलीवरी वाले हैं या जो भी बाहर काम करने वाले लोग हैं, उन्हें ठंडा पानी और थोड़ी छाया ऑफर करें। ये छोटी सी मदद उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आखिर में, कोयले पर हमारी जो निर्भरता है उसे कम करने के लिए घरों की छतों पर, बालकनियों में सोलर पैनल लगाने के बारे में सोचना होगा। और आखिर में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना होगा। जो बच्चे साल 2026 में पैदा होंगे, उनके लिए 45 डिग्री की गर्मी एक आम बात होगी, एक नॉर्मल चीज। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया, अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा दिखेगा?